देश भर में अनंत चतुर्दशी और ईद मिलादुन्नबी का जश्न। मुंबई के मुस्लिम संगठनों का फैसला, शुक्रवार को निकालेंगे ईद का जुलूस। दशलक्षण पर्व का भी समापन। देश भर में आज अनंत चतुर्दशी और ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं आज जैन समाज के दशलक्षण पर्व का भी समापन हो रहा है। इस मौके पर हिंदू, जैन और मुस्लिम समाज के लोग जुलूस निकालेंगे। उधर मुंबई और आसपास के जिलों में अनंत चतुर्दशी के चलती ईद का जुलूस शुक्रवार को निकाला जाएगा। मुस्लिम संगठनों ने यह फैसला पुलिस की अपील पर लिया है। राज्य सरकार ने गवर्नमेंट हॉलीडे भी बदलकर 29 सितंबर कर दिया है। हिंदू धर्म के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। इसके 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन यानी आज भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में पिछले 10 दिनों से चल रहे गणेश उत्सव का समापन हो जाएगा। गणेश उत्सव के लिए महाराष्ट्र में खास तैयारियां की गई हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुंबई में पुलिस के 19,000 जवान तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों में 16,250 कांस्टेबल, 2,866 अधिकारी, 45 असिस्टेंट कमिश्नर, 25 डिप्टी कमिश्नर, 8 एडिशनल कमिश्नर और अन्य सीनियर अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा SRPF की 35 प्लाटून, रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी और शहर में कई जगहों पर होम गार्ड्स मौजूद रहेंगे। महानगर के गिरगांव, दादर, जुहू, मारवे और अक्सा समुद्र तटों सहित 73 स्थानों पर हजारों घरेलू और सार्वजनिक गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। BMC ने भी लोगों से विसर्जन के दौरान अंधेरे या एकांत क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की। The city of Zurich is a 5% shareholder, and what we are set to deliver by the end of next year, we're looking at we bring in, which is basically the terminal, the cargo. तो ये कोड एक पहचान बन जाती है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन बन जाती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ IATA ही इशू करती है। और इसको इशू करने के लिए प्रोसेस होता है। तो पहले IATA को कन्विंस करना पड़ता है कि हमारा प्रोग्रेस ठीक हिसाब से चल रहा है, तो हम उनको अपडेट करते हैं कि हमारा एयरपोर्ट प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। सिर्फ हम नहीं, पूरी एयरपोर्ट्स वर्ल्ड की जिनको नया एयरपोर्ट इस्टेब्लिश करना हो, फिर हमें कहा जाता है कि आपको सपोर्ट चाहिए। एक आपको अपने अथॉरिटी का सपोर्ट चाहिए, एक आपको किसी ऐसी एयरलाइंस का सपोर्ट चाहिए जो कह रहे हैं कि हाँ ये एयरपोर्ट की जरूरत है। मैम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोड मिला है, इस पे क्या कहना चाहते हैं और क्या कोड मिला है? ये जो कोड है ये हमें IATA एलोकेट करती है और हमारे कोड के हिसाब से DXN जो है वो अब कोड हमारे से ही जुड़ गया है। मतलब हमारी एयरपोर्ट से, हमारी एयरपोर्ट की ज्योग्राफी से आप ऐसे समझिए कि ये एक तरीके से हमारा पिन कोड है। और इसका ये मतलब है कि अब ये सारे जो स्केड्यूल्स लोड होते हैं एयरलाइंस के, फॉर एग्जांपल जब आप कहीं बुकिंग करने जाते हो तो जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है वो DXN कोड से जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी है तो आप DXN पे बुकिंग करोगे। आपको पता ही, आप सब लोग ट्रैवल करते हैं, आप अपने टिकट पे देख सकते हैं, वो 3 लेटर कोड होते हैं। तो हमारा अब DXN हमारी एयरपोर्ट का 3 लेटर कोड है। आप ब्रीफ जब कर रहे थे तो आपने बनारस की बात की थी कि बनारस के घाट की तरह भी कुछ झलक दिखेगी, तो उसके बारे में जो हमारा डिज़ाइन है ना, हमारा जो डिज़ाइन है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हम उस तरह से सोचें कि हम इस जगह को कभी ना भूलें, कहाँ से ये हमारी एयरपोर्ट शुरू हुई है। तो इसलिए हमने क्या किया कि सब जगह जाके देख के सबका आर्ट फॉर्म लेके तो हमने उसको मॉडर्न रेडिशन में किया। जो हमारा मॉडर्न रेडिशन है, जब आप आओगे फॉर एग्जांपल जिसको हम फोक कोट कहते हैं, उस पर आपको एकदम से झलक लग जाएगी कि ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। लेकिन वो जाना पहचाना ये है कि वो घाट्स की मॉडर्न रेडिशन है। आपको स्टेप्स दिखेंगे, वैसे ही आपको बीच बीच में बैठने की जगहें दिखेंगी, वैसे ही आपको खुली जगह में रिटेल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि शॉपिंग हो गई या रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए। तो वो सब एक उसी खुले एरिया में है। और उसको देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसेंजर हो, क्योंकि पैसेंजर तो टर्मिनल के अंदर जाएगा, वो तो फुल जो गवर्नमेंट का मैंडेट है वो ही फॉलो करेगा। लेकिन जो
इनोवेटिव, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड टू एक्सप्लेन इट। इसका पहला फेज कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कब मानेंगे पहली उड़ान यहाँ से कब होने वाली है? सो हमारी जो कंसेशन एग्रीमेंट है, आप सबको पता ही है, स्टेट के साथ, उसके हिसाब से बिल्कुल टाइम पे चल रहा है सब कुछ। और हमारा प्लान है कि जो 12 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का टर्मिनल है वो हम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब 24 दिसंबर तक पूरा डिलीवर कर देंगे। और उम्मीद ये है कि सब कुछ टेस्ट होने के बाद, सब कुछ चलने के बाद, ये सब नई सिस्टम्स हैं, इन सब की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होती है। ये एकदम से बना के ऐसे नहीं होता, ये बहुत टेस्टिंग चलती रहती है। सारी सिस्टम्स चलनी चाहिए, सारी एयरवेज चलनी चाहिए, सारे टावर चलने चाहिए, सब कुछ बिल्कुल करके हमारी उम्मीद यही है कि हम उड़ान भी एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक ही मतलब फुलफिल करते हैं फॉर एवरीवन। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।